बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री का सबसे मेन और बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या पढ़ाऊंगा, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक एक एटम का एटॉमिक मास कैसे है, उसको कैसे नापते हैं, तो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, मैटर के बारे में तो आप सब जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक से ये चली आ रही है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनाई है, आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है और वज़न भी रखती है। मिसाल के तौर पर इंसान ले ले, जानवर ले लें, या कोई इंसान की बनी हुई चीज़ ले लें, पंखा ले लें, मेज़ ले लें, जग ले लें, वो कोई ना कोई जगह घेरती है और वज़न रखती है। साइंस इसको क्या नाम देती है? साइंस इसको मैटर का नाम देती है। मैटर किसे कहते हैं? मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो। एनीथिंग। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ये तो हो गई मैटर की डेफिनेशन। अच्छा, कदीम यूनानी जो फिलासफर थे 18वीं सेंचुरी में, लॉन्ग टाइम अगो, वो ये कहते थे कि एटम मैटर जो है, मैटर वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है जो बहुत सिंपल है। हम उस ना उन इनडिविजिबल पार्टिकल को देख सकते हैं, ना उसको हम मज़ीद तोड़ सकते हैं। उसके बाद आए ग्रीक फिलासफर ने उसको एटमोस का नाम दिया। एटमोस ग्रीक वर्ड का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है इनडिविजिबल, मतलब जिसकी मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती। क्या मतलब उसका? वो कहते हैं कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसको मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ये बाद में उसकी थ्योरीज आई कि एटम जो है वो, उसको जो न्यू रिसर्चेज है आजकल के मौजूदा दौर के रिसेंटली हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है। उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। हत्ता कि अभी जो रिसेंटली टेक्निक लेटेस्ट स्टडी जो आ रही है, वो कह रहे हैं कि उसमें 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल मौजूद है, नैनो पार्टिकल एक एटम के अंदर। तो ये हो गया एटम के बारे में। अच्छा, अभी मैं एटम की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। एटम की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, एटम क्या होता है? अच्छा, मैं इसको दो वर्ड में आपको मतलब इसके दो हिस्से करूंगा तो आप, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसका पहला हिस्सा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। मैटर का है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा, ये तो होगी छोटी, एक छोटी सबसे छोटा जरा इसका। विच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी वो नहीं खोता। एंड डजंट लूज इट्स आइडेंटिटी। अच्छा, ये तो हो गया एटम का एक हिस्सा हो गया। एटम की डेफिनेशन। अभी इसका दूसरा हिस्सा की तरफ भी हम आते हैं। क्या मतलब है इसका कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। आपने एक ये चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ ये चीज़ अहम है, और दूसरी ये चीज़ अहम है। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 वाटर बनाते हैं। अच्छा, क्या मतलब है इसका? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है?
यहाँ पे ये रिएक्शन करके यहाँ पर ये कार्बन नहीं बना, नाइट्रोजन नहीं बना, ना कैल्शियम बना, ना कोई और बना, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन ही बना है। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा। डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त नहीं खोएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आएगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन से मिलकर ये H2O बन गए, ये केमिकल रिएक्शन के तौर पर हिस्सा लेते हैं। तो ये हो गई आपकी पहला हिस्सा। अभी इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। दूसरा हिस्सा क्या है इसका कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन एंड नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। अच्छा, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसका क्या मतलब है? डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एटम का दूसरा हिस्सा क्या है कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये कभी भी आज़ाद शक्ल में नहीं मौजूद रहेगा, ये हमेशा बॉन्ड की शक्ल में मौजूद रहेगा, ये किसी के साथ अटैच होकर रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब है किसी से अलहदा होना, किसी से जुदा होकर रहना, कभी भी ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मौजूद होते। मिसाल के तौर पर क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कम से कम 2 एटम हैं। अगर हम इस तरह करें कि ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा रहेगा इन मॉलिक्यूल की शक्ल में, एक और के साथ रहेगा। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं H2O मॉलिक्यूल के ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये कभी भी ना अकेला ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहेगा ना अकेला ऑक्सीजन रहेगा, ये हमेशा बॉन्ड की शक्ल में मौजूद रहेंगे। और इसकी यही प्रॉपर्टी, एटम की यही प्रॉपर्टी कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला, यही प्रॉपर्टी इसकी मॉलिक्यूल से डिफर करती है। मॉलिक्यूल और एटम में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकता है, जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आप कहते होंगे कि सर ये तो आपने ये क्या कह दिया, हम तो शुरू से लिखते आ रहे हैं आयरन भी एक एटम है। मिसाल के तौर पर ये ले लिया कि ये आयरन है, तो हम तो इसको ऐसे ही बुक में लिखते आ रहे हैं। आयरन एक मेटल है, आपको ये याद रखना चाहिए। आयरन क्या है? एक मेटल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ये एक मेटल है, तो आपको क्या पता है इसमें कितने आयरन के एटम होंगे? इसमें लाखों करोड़ों एटम हैं। आप इसको ऐसे ना समझे, यहाँ पर भी आयरन, यहाँ पर भी आयरन, यहाँ पर भी आयरन, मतलब कि ये सारा फिलअप हुआ पड़ा है, ये आयरन है, सारे के सारे आयरन है। ये आयरन हम बोला वैसे जाता है कि आयरन लिखा ऐसे ही जाता है, पर यह है मेटल, इसका एक ग्रुप की शक्ल में मौजूद है, इसमें बहुत से एटम मौजूद है आयरन के। अच्छा, दूसरा क्या है? मजीद आते हैं एविडेंस ऑफ एटम। साइंसदानों ने तो कह दिया कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है या डिविजिबल पार्टिकल है, इसमें 100 मज़ीद पार्टिकल है छोटे छोटे। तो हम इसको कैसे मानेंगे? साइंस तो चाहती है प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहती है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको देखना चाहा, तो इससे पता चला कि जो एटम है उसका साइज़ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी कम है। ये आप समझ लें। क्या हुआ? इन्होंने कहा कि एटम जो है इज स्मॉलर देन wavelength of विजिबल लाइट। फिर उन्होंने एक कार्बन की एक थिन फिल्म रख दी, तो वो उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो सफ़ेद पेज था उस पर ऐसे लाइनें थी बस। तो उन्होंने इससे उन्होंने अखज़ किया कि एक एटम एग्जिस्ट कर ही सकता है।
आखिरकार उन्होंने ये देख ही लिया। अच्छा, एटम के बारे में तो हमने अभी बात कर ली है, अभी हम करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया कि मेन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि वो एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसकी डेफिनेशन कर लिखता हूँ, द स्मॉलेस्ट particle of matter which exist independent मैं आपने सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी है कि एटम और मॉलिक्यूल में यहाँ से सिर्फ फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर क्या कहता है ये कि अभी हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्या ये हाइड्रोजन जो है ये ऐसे मिलके बना होता है, इसका भी एक वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इन्होंने डुप्लेट रूल फॉलो करना होता है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। मैं आपको बताऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे होता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा है। अभी हम आते हैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम H2O ले लेते हैं। ये कैसे होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अब एक और ले लेते हैं, हम फर्ज करें सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। यहाँ पर कितने, ये भी एक कंपाउंड होता है। अच्छा, अभी एक ले लेते हैं सल्फेट ले लेते हैं, और उसके बाद ले लेते हैं अभी ले लेते हैं हम अमोनिया ले लेते हैं। अच्छा, एक मैं आपको टर्म समझाऊंगा, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है ये आपने याद रखना है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। क्या मतलब इसका, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा सल्फेट ले लें, यहाँ पर सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये कितने हो गए 4। अमोनिया ले लें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो ये कितने हो गए 4। सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये कितने हो गए 7। आप मज़ीद भी ऐसे कर सकते हैं। मिसाल एटॉमिसिटी यही कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सल्फर 7 है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें 3 होंगे, H2 है, इसमें 3 होंगे, हाइड्रोजन है, इसमें 2 होंगे, सल्फेट है तो इसमें कितने होंगे 4 होंगे, अमोनिया है, इसमें कितने होंगे 3 और 1 4। ये हो गई एटॉमिसिटी। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में कि मॉलिक्यूल्स कितने कैसे क्लासिफाई करते हैं और उनके क्या क्या नाम है। अब हम करते हैं मॉलिक्यूल ये 3 बेसिस पर होते हैं। पहला स्टेप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। दूसरा क्या है, साइज ऑफ एटम। तीसरा है कि सेम है या डिफरेंट एटम मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं कि टाइप ऑफ एटम कहने चले। अच्छा, नंबर ऑफ एटम में क्या होगा, अगर एक एटम उसमें मौजूद। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एटम का भी मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, वो नोबल गैसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर आप हीलियम गैस ले लें, उसका मॉलिक्यूल हीलियम ही होगा। अच्छा, हीलियम भी एक एटम है, क्यों, क्योंकि ये नोबल गैसेज है। इसके जो है ना वैलेंस शेल में डुप्लेट रूल मौजूद होता है, और डुप्लेट रूल मुकम्मल होता है और ऑक्टेट रूल भी मुकम्मल होता है। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है। बहरहाल आप ये समझ लें कि जो हीलियम का एटम है ना, ये मॉलिक्यूल होता है, इसको हम एटम नहीं कह सकते, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद होता है। इसको क्या कहेंगे हम, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हीलियम ले लें आप, और उसके बाद नियोन ले लें, आर्गोन ले लें, कोई भी होगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
क्या मतलब इसका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का? वो मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम होते हैं, कम से कम दो एटम्स होंगे, दो ही होंगे। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं H2 ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये सब जो है ना, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? दो। क्लोरीन के कितने एटम हैं? दो। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? दो। दो एटम पे जो मॉलिक्यूल मुश्तमिल होगा हम उसको क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। अब हम आते हैं ट्राई एटॉमिक की तरफ। एक और इसकी है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। तीन हो, चार हो, पाँच हो, ज़्यादा हो, डाई एटॉमिक होता है, ट्राई एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, अब हम आते हैं साइज ऑफ एटम। मिसाल के तौर पर साइज ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखना है मैंने साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से एटम से मिलकर बने होते हैं, 20, 30, 40, 50, 100 से बने होते हैं। हम उसको एक नाम देंगे, उसको हम छोटा मॉलिक्यूल कहेंगे। क्यों छोटा मॉलिक्यूल क्यों कहेंगे? क्योंकि वो थोड़े से एटम पे मुश्तमिल होते हैं। मैंने कहा एटम जो है ना बहुत छोटा ज़र्रा होता है। अभी 100 एटम पे मौजूद होगा तो वो हमें तकरीबन दिखाई भी नहीं देगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर जिनका एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज जो है इज नॉट ह्यूज और बिग, वो बड़े नहीं होते। अभी एक और इसकी टाइप होती है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, जो बहुत से एटम्स भी मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन है, ये कितने एटम पर मुश्तमिल होता है? 10,000 एटम पे। 10,000 एटम पर मुश्तमिल होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। और ये 10,000 एटम्स वो होते हैं जो, फॉर एग्जांपल ये आप 1000 एटम ले लें तो ये हाइड्रोजन के एटम से 68,000 गुना हैवियर होंगे। मतलब उससे 68,000 गुना ज़्यादा भारी होंगे। तो आप ये खुद ही इमेजिन कर लें कि इसका साइज़ कितना बड़ा होगा। ये छोटा जो है ना, ये तकरीबन ये छोटा मैक्रो मॉलिक्यूल है। इससे भी बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, वो भी इसमें आ जाते हैं। ये दोबारा मैं लिख लेता हूँ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, तीसरी जो टाइप है मॉलिक्यूल की वो है टाइप ऑफ एटम। मिसाल के तौर पर एटम ये ले लेते हैं, जो दोज मॉलिक्यूल which consist of same number of atoms, same type of atom, called हम, अच्छा, दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, क्लोरीन पर मुश्तमिल हो, सल्फर पर मुश्तमिल हो, 8 एटम्स हैं। हम उसको क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मिसाल के तौर पर हीलियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर 8 है। ये मतलब ये वो एटम है, वो मॉलिक्यूल है जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। अभी दूसरी इसकी क्या टाइप है? दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। क्या है? मिसाल के तौर पर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कोई भी ले लें, इसको आप मॉलिक्यूल समझे तो ये कितने एटम से तीन टाइप से एटम पर मुश्तमिल है। H2O ले लें, ये कितने टाइप्स पर होगा? 2 पर होगा। इसमें 3 तरह के एटम है, इसमें 2 तरह के एटम है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लें। मिसाल के तौर पर
एक जैसे एटम उसमें मुश्तमिल नहीं होंगे, डिफरेंट एटम में मुश्तमिल होंगे। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपकी मॉलिक्यूल्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू।